कम डिस्टेंस सिग्नल लाल जल रहा है तो इसका मतलब है कि लेवल क्रॉसिंग गेट खुला है। वहीं जब यह गेट कम डिस्टेंस सिग्नल पीला जल रहा है तो इसका मतलब है कि लेवल क्रॉसिंग गेट बंद है और ट्रेन को इस होम सिग्नल पर रुकने की आवश्यकता है। वह जी हाँ, मनोज कुमार बेहरा के द्वारा गेट कम डिस्टेंस सिग्नल पर एक वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया गया था। तो आज हम उन्हीं के रिक्वेस्ट को मानते हुए यहाँ चर्चा करेंगे। प्रथम गेट कम डिस्टेंस सिग्नल के बारे में, सेकंड एलएसएस कम डिस्टेंस सिग्नल के बारे में, थर्ड आईबीपी कम डिस्टेंस सिग्नल के बारे में। तो इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल हिंदी रियलटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक यूं ही पहुंचता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये सभी सिग्नल कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स है, अर्थात दो सिग्नलों का मिश्रण है। कहने का मतलब है कि इन सिग्नलों में एक साथ दो सिग्नल अटैच किया हुआ रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी अनुमोदित विशेष अनुदेशों के तहत लगाया जाता है। पहले बात करते हैं गेट कम डिस्टेंस सिग्नल के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह सिग्नल गेट स्टॉप सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल दोनों का एक कंबाइंड सिग्नल है, अर्थात गेट कम डिस्टेंस सिग्नल कभी गेट स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है तो कभी डिस्टेंस सिग्नल की तरह काम करता है। गेट स्टॉप सिग्नल एक स्टॉप सिग्नल है जबकि डिस्टेंस सिग्नल एक परमिसिव सिग्नल है और इन दोनों को मिलाकर बना सिग्नल गेट कम डिस्टेंस सिग्नल एक स्टॉप सिग्नल होता है, क्योंकि इस सिग्नल में रेड एस्पेक्ट भी होता है और ट्रेन यहाँ पर रुकती भी है। यही कारण है कि गेट कम डिस्टेंस सिग्नल पर पी मार्कर बोर्ड नहीं लगाया जाता है। गेट कम डिस्टेंस सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट स्टॉप यानी रेड जलता है। अब जानेंगे कि गेट कम डिस्टेंस सिग्नल कब गेट सिग्नल की तरह काम करता है और कब डिस्टेंस सिग्नल की तरह काम करता है। तो जब एलसी गेट ओपन रहता है तो गेट कम डिस्टेंस सिग्नल एक गेट स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है, क्योंकि गेट खुला रहने की स्थिति में तो ट्रेन सिग्नल के पास रुकेगा ही। वहीं जब एलसी गेट बंद रहता है तो गेट कम डिस्टेंस सिग्नल एक डिस्टेंस सिग्नल की तरह काम करता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ट्रेन को सिग्नल के पास रुकने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं गेट कम डिस्टेंस सिग्नल के एस्पेक्ट की। तो ऑन पोजीशन में रेड एस्पेक्ट जलता है जो कि सबसे नीचे जल रहता है। वही ऑफ पोजीशन में डबल येलो, वन येलो और ग्रीन एस्पेक्ट जलता है। अगर डबल डिस्टेंस वाले सेक्शन में सेकंड डिस्टेंस को गेट स्टॉप सिग्नल के साथ कंबाइन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एस्पेक्ट वन येलो नहीं रहता है, अर्थात सिग्नल का एस्पेक्ट रेड, डबल येलो और ग्रीन रहता है। अब जानेंगे कि गेट कम डिस्टेंस सिग्नल के सभी एस्पेक्ट का अर्थ क्या क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह सिग्नल गेट कम डिस्टेंस सिग्नल है तो यह सिग्नल एक इस लेवल क्रॉसिंग गेट का सिग्नल भी है और साथ ही साथ इस होम सिग्नल का डिस्टेंस सिग्नल भी है। और जब यह गेट ओपन रहता है तो यह सिग्नल गेट सिग्नल की तरह काम करता है और जब एक गेट बंद रहता है तो यह सिग्नल इस होम सिग्नल का डिस्टेंस सिग्नल की तरह काम करता है। तो देखिए, जब यह गेट कम डिस्टेंस सिग्नल लाल जल रहा है तो इसका मतलब है कि लेवल क्रॉसिंग गेट खुला है। वहीं जब यह गेट कम डिस्टेंस सिग्नल पीला जल रहा है तो इसका मतलब है कि लेवल क्रॉसिंग गेट बंद है और ट्रेन को इस होम सिग्नल पर रुकने की आवश्यकता है। वहीं जब गेट कम डिस्टेंस सिग्नल डबल पीला यानी डबल येलो जल रहा है तो इसका मतलब है कि लेवल क्रॉसिंग गेट बंद है और ट्रेन को मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल या लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल पर रुकना है या लूप लाइन से थ्रू पास करना है। वहीं जब गेट कम डिस्टेंस सिग्नल ग्रीन जल रहा है तो इसका मतलब है कि लेवल क्रॉसिंग गेट बंद है और ट्रेन को मेन लाइन से रन थ्रू पास करना है। अब बात करते हैं एलएसएस कम डिस्टेंस सिग्नल की। तो यह सिग्नल लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी एडवांस स्टार्टर और डिस्टेंस सिग्नल दोनों का कंबाइंड सिग्नल है। जब दो स्टेशनों के बीच की दूरी कम होती है तो अगले स्टेशन के डिस्टेंस सिग्नल को इस पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर के साथ कंबाइन कर दिया जाता है
और इस तरह से बन जाता है LSS कम डिस्टेंस सिग्नल। अगर आगे का सिग्नल गेट सिग्नल का डिस्टेंस सिग्नल है तो यह LSS कम गेट डिस्टेंस सिग्नल कहलाएगा। वहीं अगर आगे का सिग्नल किसी IBS का डिस्टेंस सिग्नल है तो यह सिग्नल LSS कम IBP डिस्टेंस सिग्नल कहलाता है। यह भी एक स्टॉप सिग्नल है, अतः इस पर P मार्कर बोर्ड नहीं लगाया जाता है और इसका भी नॉर्मल एस्पेक्ट रेड जलता है। जब अगले स्टेशन से लाइन तो यह सिग्नल एडवांस स्टार्टर की तरह काम करता है और जब अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मिल जाता है तो यह सिग्नल इस अगले स्टेशन का डिस्टेंस सिग्नल की तरह काम करता है। चलिए अब LSS कम डिस्टेंस सिग्नल के सभी एस्पेक्ट का क्या क्या अर्थ होता है जानते हैं। जब गेट कम डिस्टेंस सिग्नल लाल जल रहा है तो इसका मतलब है कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त नहीं हुआ है और ट्रेन इसी स्टेशन पर खड़ी रहेगी। और जब यह सिग्नल पीला जल रहा है तो इसका मतलब है कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त हो चुका है और ट्रेन इस अगले स्टेशन के होम सिग्नल पर रुकने वाली है। और जब यह सिग्नल ग्रीन जल रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेन अगले स्टेशन के मेन लाइन से होकर जाएगी या अगले स्टेशन से रन थ्रू पास करेगी। अब बात करते हैं IBP कम डिस्टेंस सिग्नल के बारे में। तो जब IBP और अगले स्टेशन के बीच की दूरी कम होती है तो IBP और अगले स्टेशन के डिस्टेंस सिग्नल दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, तो इस सिग्नल का नाम पड़ जाता है IBP कम डिस्टेंस सिग्नल। तो IBP कम डिस्टेंस सिग्नल भी एक स्टॉप सिग्नल है, अर्थात इस सिग्नल पर भी P मार्कर बोर्ड नहीं लगाया जाता है। जब अगले स्टेशन से इस IBP को लाइन क्लियर नहीं मिल रहा रहता है तो यह IBP सिग्नल के रूप में काम करता है। वहीं जब IBP को अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मिल जाता है तो यह सिग्नल अगले स्टेशन के इस होम सिग्नल का डिस्टेंस सिग्नल की तरह काम करता है। इसका भी नॉर्मल एस्पेक्ट रेड जलता है। अब जानते हैं कि इस IBP कम डिस्टेंस सिग्नल के सभी एस्पेक्ट का अलग अलग क्या क्या अर्थ होता है। तो जब यह IBP कम डिस्टेंस सिग्नल रेड जलता है तो इसका मतलब है कि आगे का ब्लॉक सेक्शन साफ नहीं है, अर्थात ब्लॉक सेक्शन में कोई ट्रेन है। वहीं जब IBP कम डिस्टेंस सिग्नल पीला जलता है तो इसका मतलब है कि ट्रेन को अगले स्टेशन के होम सिग्नल पर रुकने की आवश्यकता है। वहीं जब यह सिग्नल यानी IBP कम गेट सिग्नल डबल येलो जलता है तो इसका मतलब है कि ट्रेन को अगले स्टेशन के मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल या लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल पर रुकना है या लूप लाइन से थ्रू पास करना है। वहीं जब यह IBP कम डिस्टेंस सिग्नल ग्रीन जल रहा है तो इसका मतलब है कि अगला ब्लॉक सेक्शन साफ है और ट्रेन को मेन लाइन से रन थ्रू पास करना है। तो रेलवे संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।